हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे सीक्वल स्टेटमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग सिलेक्ट के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या इसका सिंटैक्स होता है। इन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे डीडीएल डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके बाद में देखे थे डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर देखे थे टीसीएल डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीएमएल में 4 कमांड्स थे, डीएमएल में भी डीडीएल में 4 कमांड्स थे, और डीसीएल में 2 और टीसीएल में 3। ये टोटल जो है ना आप देखेंगे तो टोटल 13 कमांड्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये एसक्यूएल का स्टेटमेंट्स हो गया। अब इसको हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके स्टेटमेंट्स को। तो सिंपल में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट तो सेलेक्ट क्या होगा, एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें सेलेक्ट क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को, किस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं टेबल से, तो उसको यहाँ पे लिखिए। अगर आप सभी कॉलम, जैसे हमारे पास एक टेबल है और इसमें जो है ना मल्टीपल जो है ना इसमें एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है। अगर कॉलम सभी एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे स्टार को लिखेंगे। अगर आप किसी पार्टिकुलर कॉलम से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कॉलम के नाम को लिखेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से आप लिखेंगे। हम यहाँ पे टेबल के सभी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होता है फ्रॉम टेबल नेम। तो इस टेबल का नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेबल नेम। ये सिंपल जो है ना आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई कंडीशन है तो आप यहाँ पे कंडीशन भी पुट कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। वेयर क्लॉज के साथ जो है ना आप कोई कंडीशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसको सिंपल स्टेप से समझेंगे, कैसे स्टेप से हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप यह होगा कि स्टार्ट योर क्वेरी विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेरी क्या होता है, तो क्वेरी का मतलब होता है कि आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए, डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिट्राइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा कि एड द फील्ड नेम्स यू वांट टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको जो है ना फील्ड नेम आपको जो है ना ऐड करना है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको फील्ड नेम ऐड करना होगा कॉलम 1 कॉलम 2 किस से, या फिर हमें स्टार दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑल कॉलम के लिए हो गया, ऑल कॉलम के लिए ये हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट में राइट द नेम ऑफ टेबल अलोंग विथ फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम के साथ जो है ना आप टेबल के नाम को लिख दीजिए। और उसके बाद ऐड योर स्टेटमेंट क्लॉज और सिलेक्शन क्राइटेरिया इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई कंडीशन है तो जो है ना क्लॉज के साथ जो है ना, वेयर क्लॉज के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ, या ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, इफ, एंड, और जिस भी क्लॉज के साथ आप कंडीशन पुट करना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ये सब हम लोग लिखते हैं। तो सिंपल में जो इसका सिंटेक्स होता है, तो सिंटेक्स हम देखेंगे सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट में कॉलम 1 कॉलम 2 से हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना चाहते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद में वेयर यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो ये इसका जो है ना बेसिक सिंटेक्स होता है। अब कैसे हम लोग जो है ना फाइंड करते हैं उसको देखिए। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल हो गया जिसका नाम है कस्टमर टेबल, कस्टमर हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है, मान लेते हैं कि हमें कोई क्वेरी लिखना है, तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं। जैसे हम पहले लिख दिए सेलेक्ट, सेलेक्ट, और इसमें हम जो है ना 2 कॉलम से जो है ना इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमें चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो ये हमारा जो है ना इतना हमको चाहिए। इस टेबल से हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए और उसका फर्स्ट नेम चाहिए। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे फ्रॉम करके हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे, फ्रॉम करके टेबल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे जाएगा आपका फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम में क्या आ जाएगा, तो टेबल नेम में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर। यहाँ पे टेबल नेम क्या जाएगा, यहाँ पे कस्टमर। तो टेबल का नाम क्या है, कस्टमर है। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं यहाँ से, अगर हम इस तरह से इसका आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इसका हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, तो आउटपुट इसमें हमें मिल जाएगा आईडी।
आईडी यहाँ पे हमको मिल जाएगा, आईडी वाले पार्ट पूरा मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम वाला जो है ना, फर्स्ट नेम वाला सभी नेम जो है ना हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये सब आ जाएगा। यानी कि 5 यहाँ पे रिकॉर्ड है तो पांचों का 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको जॉन, उसके बाद हो जाएगा रॉबर्ट, उसके बाद हो जाएगा डेविड, उसके बाद हो जाएगा फिर से जॉन, और उसका हो जाएगा बेटी। तो हमारे पास जो है ना पांचों रिकॉर्ड आ गया। लेकिन इसमें हम एक और कंडीशन को पुट कर देते हैं, वेयर कंडीशन यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। अगर एज हम 25 से बड़ा करते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, तो इसमें क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एज ग्रेटर देन यानी कि 31 है तो 31 ही हमारा रहेगा, 31 25 से ज्यादा है। उसके बाद जो है ना एज जो है ना यहाँ पे 25 है, 25 से बड़ा कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फिर उससे 28 वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा, और बाकी सब जो है ना हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर हम वेयर कंडीशन लगा देते हैं तो हमारे पास ये वाला जो है ना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहेगा, यानी कि हमारे पास ये दो ही रिकॉर्ड हमको आउटपुट में मिल जाएगा, टेबल के रूप में मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग ना क्वेरी को यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से क्वेरी को लिखते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी हमको मिल गया, फर्स्ट नेम मिल गया, कस्टमर टेबल से हमको निकालना है, और क्या, तो एज जिसका 25 से ज्यादा है उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो कस्टमर आईडी 1 है जिसका नाम जॉन है, इसका 25 से ये ज्यादा है। कस्टमर आईडी 5 है जिसका नाम बेटी है, और ये जो है ना इसका जो है ना ये जो है 25 से अधिक है। इस तरह से हम लोग जो है ना एसक्यूएल का स्टेटमेंट को लिखते हैं, और इस तरह से हम लोग क्वेरी को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पर लिखेंगे, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लिखते हैं, तो सॉफ्टवेयर होता है SSMS। इसको जो है ना बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं जिससे कि अगर इसका फुल फॉर्म जाता है तो आप इजीली वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कर पाएंगे। SSM का फुल फॉर्म होता है आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट नेम हो गया SSM। और इस पे आप क्या कर सकते हैं कि यह अलाउ करता है यूजर को कि क्रिएट एंड एडिट एसक्यूएल क्वेरी एंड मैनेज डेटाबेस, यानी कि यह अलाउ करता है कि आप एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, और इसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का इसका इंटरफेस मिलता है जहाँ पे हम लोग क्वेरी को लिखते हैं और यहाँ पे आउटपुट को देखते हैं। जिस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज का, पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं और डिस्प्ले करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख करके और उसके आउटपुट को देखते हैं। इसका नाम है SSM एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट का अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले जानते हैं क्या है सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिसको पहले ही यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट जो है ना वो है सेलेक्ट। क्योंकि जब भी आप क्वेरी लिखेंगे तो सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करना है टेबल से, आपको सिलेक्ट पहले ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट कौन है, सिलेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में जो पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वहां से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में जो है ना 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन 4 कॉलम में स्टोर्ड है, तो वहां से जो है ना हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक कॉलम से या 2 कॉलम से या ऑल कॉलम से जो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिट्राइव डेटा यू कैन आइदर सेलेक्ट ऑल कॉलम वैल्यू और नेम स्पेसिफिक कॉलम इन द सेलेक्ट क्लॉज टू रिट्राइव। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईडी हो गया, यहाँ पे एज हो गया, उसके बाद नेम हो गया और यहाँ पे एड्रेस हो गया। तो ये 4 कॉलम हमारे पास जो है ना अवेलेबल है, 4 कॉलम अवेलेबल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है ना सभी कॉलम को, ऑल कॉलम वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऑल कॉलम वैल्यू को आपको सिलेक्ट करने के लिए लिखना होगा सेलेक्ट स्टार, लिख देंगे तो टेबल के ऑल कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इस ऑल कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं सेलेक्ट हम यहाँ पे चाहते हैं कि एज और नेम ही डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे हम करते हैं कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एज और क्या कर सकते हैं नेम।
इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि एज और नेम को सिलेक्ट करना है। तो किसी पार्टिकुलर 1 या 2 या 3 या सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 1 2 3 जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका नेम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सभी चाहते हैं तो आप स्टार कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी सिलेक्ट हो जाएगा। सिंटेक्स में आप सिलेक्ट कर देखेंगे तो सिलेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट है, स्टार का मतलब क्या है, ऑल कॉलम सेलेक्टेड है फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है और यहाँ पे हम जो है ना डिस्प्ले करना चाहते हैं कि यहाँ पे जिसका एज जो है ना 23 से अधिक है, 23 से अधिक है, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमको डिस्प्ले करना है। इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करना है जिसका एज जो है ना 23 से अधिक है, 23 से क्या है, अधिक है, 23 से अधिक है, उसको जो है ना हम लोग को सिलेक्ट करना है। जिसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं करना क्या है, कॉलम सेलेक्ट करना है। तो कॉलम वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट नेम कॉमा करके यहाँ पे कर देंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम टेबल, और टेबल का नाम क्या है, तो कस्टमर है, कस्टमर है, कस्टमर टेबल का नाम हो गया। किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जिसका एज जो है ना 23 से अधिक है, तो यहाँ पे एज कंडीशन हम लोग पुट कर देंगे एज ग्रेटर देन 23। अब यहाँ से हमें जो सिलेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको आउटपुट के रूप में मिलेगा, और इसमें हमें मिल जाएगा, देखिए ये वाला कॉलम मिल जाएगा, और इसमें से जो है ना ये वाला, ये दोनों कॉलम का हमें मिल जाएगा, ये टेबल हमें मिल जाएगा आउटपुट के रूप में, जिसमें अब कह रहा है कि 23 से अधिक, तो 23 से एज में ये वाला आ जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और फिर ये वाला हो जाएगा, ये वाला, यानी कि हमारे पास आउटपुट कॉलम में जो है ना पहला वाला रहेगा रो, उसके बाद में जो है ना फोर्थ रो रहेगा, और फिर जो है ना फिफ्थ रो रहेगा। ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रो जो है ना हमारे आउटपुट में नहीं रहेगा। इस तरह से हमको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नेस्टेड क्वेरी क्या होता है। तो इफ ए क्वेरी इज रिटन इनसाइड ए क्वेरी इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। हम लोग फॉर लूप में देखे थे कि लूप के अंदर अगर लूप आता है तो उसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इफ एल्स में देखा, इफ के अंदर में इफ, एल्स के अंदर में इफ आता है तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर एक क्वेरी के अंदर में दूसरा क्वेरी आता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज यूज्ड इन एक्सक्यूशन ऑफ आउटर क्वेरी। जो अंदर में क्वेरी होगा इनर क्वेरी, उसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग आउटर क्वेरी में यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्वेरी। दो तरह के नेस्टेड क्वेरी होता है, पहला होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है कोरिलेटेड। यानी कि पहला क्या होता है कि इनर और आउटर का होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, और कोरिलेटेड का मतलब होता है वो डिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि द एक्सक्यूशन ऑफ इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर क्वेरी। यानी कि जो एक्सक्यूशन होता है इनर का वो आउटर से जो है ना इंडिपेंडेंट होता है, बट द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज यूज्ड इन एक्सक्यूशन ऑफ आउटर क्वेरी। लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है इनर क्वेरी का, उसको जो हम लोग यूज कर सकते हैं आउटर क्वेरी में। जबकि कोरिलेटेड में कहता है कि इन कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी द आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी डिपेंड्स ऑन द रो व्हिच इज बीइंग करंटली एक्सक्यूटेड इन आउटर क्वेरी। सिंपल में कह रहे हैं कि इनर क्वेरी जो है ना जब डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं कोरिलेटेड, और जब इंडिपेंडेंटली एक्सक्यूट होता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी।